हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और जैसे कि हमारे अर्पित ने मुझे बोला है कि वॉइस हल्का सा कम रहता है तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। ऐसे अकेले अकेले बनाते हैं वीडियो तो कोई सामने नहीं होता है तो चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, तो चिल्ला रहा हूँ। अर्पित अर्पित सुनाई दे रहा है बेटा? देख चिल्ला रहा हूँ, अकेले अकेले बना रहा हूँ फिर भी चिल्ला रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तेरे को? है बेटा? हाँ ओके फाइन बेटा फाइन। ओके ओके, थोड़ा स्ट्रोक विथ भी बढ़ा लो बेटा। कैसा लग रहा है अर्पित? अभी थोड़ा स्ट्रोक विथ बढ़ा दिया बेटा। देख 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 बेटा, किसी को बोलना मत। हाँ बेटा, स्ट्रोक विथ थोड़ा जाड़ा कर दिया बेटा। चल ठीक है, ओके फाइन बेटा फाइन। सर ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? आपको पता चलना चाहिए ना। आ जाओ चलो, लाइव वीडियो है। अरे लाइव नहीं है बेटा। अगेन दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आई एम निखिल सोलंकी। या आगे बढ़े। देखो कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला और मैं वापस उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। ये इंस बराबर है, इंस INNS, जिसके बारे में हमने पार्ट 9 के अंदर चर्चा किए थे। ठीक है, इसके ब्रैकेट में वापस ये सेंचुरी लिखा है। सेंचुरी सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी बोलना ठीक नहीं है। जो सेंक्टम जैसे हम बोलते थे उसको, जैसे समझो जैसे ही आप इंस करोगे और वो जो गुजराती मीडियम के अंदर इंस के लिए जो एक सराय था वर्ड, समझ रहे हो, वहाँ पे बाजू में धर्मशाला लिखा था। मैंने बोला था इंस का मतलब पब होता है, ठीक है ना, होटल भी होता है, इट्स ओके। लेकिन इन लोगों ने वर्ड यूज किया है और हमको पढ़ाई का वर्ड है तो उसको आप धर्मशाला समझ सकते हो, ठीक है ना। अब उसको उन लोगों ने, मुस्लिम्स लोगों ने बनाया था तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता था अभी हमें नहीं पता है, लेकिन आप उसको समझो, ठीक है। बहुत सारी जगह पे मैं करेक्शन करवाता हूँ और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इनको शायद या तो फिर इंस वर्ड यूज नहीं करना था, धर्मशाला लगाना चाहते तो देयर आर अदर वर्ड्स फॉर धर्मशाला। इंग्लिश मीडियम में भी है हमारे पास वर्ड्स जहाँ पे हम, अगर आपको सेंचुरी, ये लोग शायद धर्मशाला बोलना चाहते हैं तो फिर ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, ठीक है। फिर समझो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, आखिरी वाला पोर्शन हम जल्दी पार्ट 10 तक खत्म करके, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है हमें, ठीक है। स्कल्पचर एंड, चैप्टर का नाम ही ये है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात का आर्किटेक्चर बोल रहे हैं हम। इंक्लूड, अभी इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो, आप जितना याद कर सकते हो। टेम्पल्स ऑफ अलग अलग रिलीजियंस के टेम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब मंदिर अलग अलग धर्म के हैं, वो एग्री कर दिए हम। फिर मुस्लिमों के मॉस्क्यूज है। फिर यहाँ पे वापस लिखने में थोड़ा दिक्कत है, बुद्ध धर्म के, आपको याद रखना है। जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के यानी बुद्ध रिलीजन का क्या क्या है, विहारास है, ठीक है। इन्होंने लिखा है विहारास ऑफ बुद्ध रिलीजन। बुद्ध रिलीजन जैसे पूरा लिख लेना, ऐसे यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो आप, यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो, यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो। विहारास, मठ्स, बुद्ध रिलीजन में ये सब आता है। विहारास बुद्ध रिलीजन में आता है। मठ, मठ बोलते हैं सब। स्तूपास भी वहीं पे आएगा, समझ रहे हो, स्तूपास। और ये सब नॉर्मल है, हर बार मतलब आपको जितना याद आए, ठीक है ना, वो लिख लेना मेरे हिसाब से। ये और विहारास आ गया, मठ्स आ गया, स्तूपास आ गया और चैत्यस आ गया, ये सब बुद्ध धर्म में आता है, ठीक है। कोई डाउट है आपको? VMSSC मतलब ये ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में, तो गुजरात में सब कुछ देखने को मिलेगा यार, जितना आपको याद आता है इस चैप्टर में, जितना भी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े हो ठोक दो। गुजरात में आपको मंदिर देखने के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक मंदिर के बारे में बात की गई होगी तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर अलग अलग रिलीजियंस के मंदिर आए हैं, फिर मस्जिद आई है, मॉस्क्यूस आए हैं। फिर जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के विहारास आए हैं, मठ भी उनका ही है, स्टूपास भी उनका है, चैत्यस भी उनके, तो चारों चीजें बुद्ध धर्म की आई है। हमें कोई डाउट है ही नहीं यहाँ पे। बुद्ध धर्म का क्या क्या है बेटा, विहारास, मठ्स, स्टूपास एंड चैत्यस, एज वेल एज देखो हमारे यहाँ पे केव टेम्पल्स भी आए हैं, एग्रीड, बराबर है। जो आप इन लोगों ने बोला टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, अब उनको थोड़ा अंदर ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। केव टेम्पल्स आए हैं, यहाँ पे जैन टेम्पल्स आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। कोई डाउट है? पहला लाइन क्लिस्टर क्लियर जा रहा है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी। अरे यार ये क्या बोलना चाहते हैं, मतलब इनके अलावा गुजरात का जो स्कल्पचर है और आर्किटेक्चर है, इसमें अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो समाज के लिए यूजफुल है। ऐसा क्या हो सकता है जो समाज को आज की तारीख में यूजफुल है? रॉयल पैलेसेस, फिर किले, फोर्ट्स, डोम्स आपको पता है, फिर गेट्स जैसे लाल दरवाजा है, ठीक है। फिर ये कीर्ति स्तंभ क्या होता है, जैसे आपको बोला जाता है कीर्ति, जैसे एक सिग्मा सर चाहते कि उनका भी एक कीर्ति स्तंभ हो, यानी उसके ऊपर सिर्फ उनकी कीर्तियों का मेंशन हो। कीर्ति स्तंभ, कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ मतलब क्या? स्तंभ मतलब एक काइंड ऑफ पिलर,
और कीर्ति मतलब क्या, देखो टावर ऑफ फेम, जहां पे सिग्मा सर के फेम के बारे में बताया जाए। आर यू गेटिंग माई बॉयज, है ना। फिर इंस के बारे में हमने चर्चा की, इंस मतलब जिसको मैंने बोला पब बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब बढ़ाया जाता है आपको, उसमें उन लोगों ने वर्ड गलत डाल दिया है। सेंचुरी मतलब सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है, इसको आप धर्मशाला लगा सकते हो, इंस का मतलब धर्मशाला आप लगा सकते हो, बेसिकली ऊपर भी था, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। उपाश्रया, विसामस, ये सब वही चीज है, उपाश्रय जहां पे लोग आश्रय लेते हैं, ठीक है ना। विसामा करते हैं मतलब जहां पे जाके लोग आराम करते हैं। वरंडा मतलब चबूतरा, ठीक है, वरंडा मतलब चबूतरा जहां पे लोग आते हैं, वरंडा के अंदर वो पक्षियां चढ़ने नहीं आते हैं। फिर स्काईलाइट मतलब जरूखे, है ना, अखियों के जरूखों से हमने देखा जो सामने, तुम दूर नजर आए, बड़े दूर नजर आए। स्काईलाइट वॉच टावर बोलते हो उसको, मतलब ऐसे जरूखे जहां से हमें दिख सकता है, ठीक है, स्काईलाइट वॉच टावर आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, जरूखा हो। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, आर्चिस मतलब घुम्मट हो, ठीक है, तोरण्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। देखो इन लोगों ने जब तोरण की बात करी, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजों है, तो ये रहा आपका कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे चीजें आती है यहाँ पे हमारे पढ़ने में। तो बेसिकली जब आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे टेम्पल्स, अब देखो नीचे टेम्पल के बारे में अलग से बताया गया है, मॉस्क्यूज के बारे में अलग से बताया गया है कि कौन सी पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर जैन टेम्पल्स के बारे में पढ़ाया गया है, स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ाया गया है। तो अलग अलग जितना याद रख सकते हो। और बेसिकली अगर आप गुजरात में रहते हो, गुजरात की टेक्स्ट बुक है, तो इनमें से काफ़ी सारी जगह से आप गुजर चुके हो, ठीक है ना, घूमने जाते हो आप। मैं एक बार एक सिर्फ फास्ट रिवीजन करवाना चाहूँगा यहाँ पे, एकदम इजी है, जितना आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चैप्टर में, ये सभी वर्ड्स के साथ आप गो थ्रू हो चुके हो। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड्स टेम्पल, इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, मॉस्क्यूज। फिर बुद्ध रिलीजन के क्या होते हैं, विहारास होते हैं, VMSC, ठीक है ना, VMSC, विहारास, मठ्स, स्तूपास, चैत्यास। उसके बाद में ये जो टेम्पल्स के बारे में बात की थी, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, इनके अलावा अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी, जैसे कि समाज के लिए जो अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग होती है, जैसे कि रॉयल पैलेसिस, फिर किले, हम इसका कोई नेमोनिक्स नहीं बनाएंगे, डॉम्स, गेट्स, कीर्तिस्तंभ, कीर्तिस्तंभ क्या होता है, टावर ऑफ फेम होता है, इंस, सेंचुरी, ठीक है, उपाश्रयी, विसामास, वरंडा, स्काईलाइट, वॉच टावर, आर्चिस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, फिगर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। आप चाहो तो इसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें आपको बना के दे सकता हूँ। क्या सही में आपके पास टाइम है, इतना आप करना चाहोगे? बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लाइव नहीं बना रहे हो सर, क्या कलर कर रहे हो? सर को पता है भाई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं फिर भी एक ट्राई करूँगा आपके लिए, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो ऊपर वाला जो लाइन था वो तो मैंने आपको पहले करवा ही दिया था, ठीक है। अब सोसाइटी के लिए जो अलग अलग चीज़ें यूजफुल है, उसमें सबसे पहले है रॉयल पैलेसिस, ठीक है, फिर है फोर्ट्स, किले, फिर है डॉम्स, फिर आपके पास है गेट्स, फिर आपके पास है कीर्ति स्तंभ, फिर आपके पास है इंस, आइंस, वो मतलब धर्मशालाओं के बारे में बात करते थे, फिर है उपाश्रया, फिर है विसामास, फिर है वरंडास, फिर है स्काईलाइट वॉच टावर जिसको हम जरूखा बोलते हैं, फिर है आर्चिस है, सॉरी एक सेकेंड, स्काईलाइट जिसको वॉच टावर बोलते हैं, ठीक है, फिर है आर्चिस है, फिर है वेल्स है, फिर है स्टेप वेल्स है, ठीक है, और लेक्स, पॉन्ड्स एंड फिगर्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। देखो कितना सारी चीज़ है, ठीक है, ओ माय गॉड, गजब। इसको RF, ठीक है, DG की, UVV सा, WSLPF
RFDG की, RF रोजर फेडरर, DG रोजर फेडरर क्रिकेट, अरे वो है क्या बोलते हैं हम उसको, टेनिस स्टार है रोजर फेडरर, है ना। फिर जॉकर भी आता है वो, डीजे जोकोविक, ठीक है। रोजर फेडरर, डीजी की, UVV, ऐसे WSLPF, शायद आपको याद रह जाए, इधर पे लिखा हुआ है, आपकी नोट में लगा के रखना। रॉयल पैलेसिस है, आप अपने हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पे बना के रखने की कोशिश करना। रोजर फेडरर, RF रॉयल पैलेसिस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ, ये आपका है इंस, ये आपका है उपाश्रय, ये आपका है विसामास, ये आपका है वरंडास, ये आपका है स्काई लाइट, ये आपका है आर्चिस, ये आपका है वेल्स, ये आपका है स्टेप वेल्स, ये L फॉर लेग्स, फिर पॉन्ड्स एंड फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है आपका स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजन, मॉस्क्यूज, फिर बुद्धा रिलीजन्स के विहारास, मठ, स्तूपास एंड चैत्यस, केव टेम्पल्स एंड जय टेम्पल्स। इनके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी, जैसे कि समाज के लिए यूजफुल हो, जैसे कि RFDG की, KIUV, वो UV लाइट आती है ना, UVV, SA जो साउथ अफ्रीका से उसने खरीदी थी, है ना, UV लाइट आती है, ठीक है। UVV दो बार हमने UV लाइट, अल्ट्रावायलेट वायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वायलेट साउथ अफ्रीका से खरीदी, है ना। फिर वेस्ट साउथ, साउथ अफ्रीका वेस्ट साउथ, LPF, ये अपने आप याद रखने ना, ठीक है। LPG नहीं, LPF, रोजर फेडरर, DG की, UVV, अल्ट्रावायलेट वायलेट, साउथ अफ्रीका वेस्ट, वापस साउथ, LPF, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डाउट है सर। ये क्या है बेटा, रॉयल पैलेसिस, फिर फोर्ट्स, फिर डोम्स, फिर गेट्स, फिर कीर्ति स्तंभ, फिर इंस, फिर उपाश्रय, फिर विसामास, फिर वरंडाहस, फिर स्काईलाइट वॉच टावर, फिर आर्चिस, फिर वेल्स, फिर स्टेप वेल्स, फिर लेक्स, फिर पॉन्ड्स, फिर फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना। आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मेरा क्या है, मैंने आज ऐसे डिसाइड किया था कि इस वीडियो को मैं एकदम फटाफट, पर मेरे को ऐसे फटाफट पढ़ाने में ऐसा लगता है मैंने कुछ दिया नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पैराग्राफ एकदम फास्ट जाता, आपको मेहनत बढ़ जाती। ये देखो बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से वो बाइक चला के जाता है, मेरे को डिस्टर्ब करता है, इट्स ओके, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, अभी रात के 3 बजे और मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजन, ठीक है, मॉस्क्यूज, बुद्ध रिलीजन के विहारास, मठ्स, स्तूपास एंड चैत्यास, फिर केव टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स। इनके अलावा देखो वापस समझते नहीं है, बिसाइड्स दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी, लाइक जैसे कि रॉयल पैलेसिस, फोर्ट्स, डॉम्स, गेट्स, ठीक है, थोड़ा काला काला कर देता हूँ तो आपको पता चले, ठीक है। रॉयल पैलेसिस, फोर्ट्स, डॉम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ। सर आप सामने ही देख के बोल रहे हो बेटा, साइड से देख के नहीं देख रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी। इंस, ठीक है ना सर, आंखें बंद है तो ठीक कैसे कर रहे हो। विसामास, वरंडास, स्काईलाइट, जरूर वॉच टावर बोल दो उसे, आर्चिस, वेल्स, स्टेप वेल्स, फिर लेग्स, सर आ गए आपको, पॉइंट्स और फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। ये आपका आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात है। अब ये अगर बातें करी है आपने, टेम्पल्स के बारे में बात करी है, मॉस्क्यूज के बारे में बात करी है, जैन टेम्पल के बारे में बात करी है, स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात के बारे में बात करती है, थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं, बुरा लगेगा क्या आपको? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप पढ़ रहे हो, मुझे थोड़ी पढ़ना है ना। तो बुरा तो आपको लगना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए दे दिए। फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैंने अच्छे से पढ़ा है। अरे सर जहर पढ़ाते हो, जहर, है ना। ठीक है, देखो जहर ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखने का बेटा, क्योंकि क्या है, जहर जो होता है ना वो शरीर के लिए कैसा होता है बेटा, नुकसानकारक होता है बेटा,
हम आगे बढ़े बेटा। सर लाल पेन ले लो, अच्छा लग रहा था। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा कौन सी पेन अच्छी लग रही है आपको। ऐसे रिलेट कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे लगता है ना सर सामने बैठे, अरे सर फोटो दिख रहा है, फोटो भेज देना आपका। सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे बेटा, किसकी बात कर रहे? सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे, क्योंकि श्रावण महीना चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टेम्पल इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। योग्य, अलग अलग धर्मों के अलग अलग मंदिर गुजरात में पाए जाते हैं, योग्य है। फिर अहमदाबाद में रहते हो और भद्रकाली जाते हो ना हर संडे, नहीं जाते हो तो लिख देने का है दे आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली। गीता मंदिर भी देखा ही होगा, नहीं देखा? गीता मंदिर नहीं देखा? देखा ही तो है बेटा, भूल गए? वेदा टेम्पल नहीं देखा? अरे देखा है अहमदाबाद में। जगन्नाथ मंदिर किसने नहीं देखा? अगर जगन्नाथ मंदिर नहीं देखा तो क्या देखा है अहमदाबाद में रह के? जमालपुर में आया हुआ है रणछोड़ राय जी मंदिर। अरे अरे डाकोर नो नाथ मारो राजा रणछोड़ से, एने मने माया लगाड़ी रे। अब इतने गुजरात में रह के हिंदू हो के आपको मंदिरों के नाम याद नहीं है तो गुजरात छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? डाकोर नो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, ताली मारो। एने मने माया लगाड़ी रे। सूर्य मंदिर, अभी तो सुबह में ही तो पढ़ा था हमने एक वीडियो, मोढेराનું सूर्य मंदिर। હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિર વડનગરમાં આવ્યું છે, નરેન્દ્ર મોદીનું ગામ વડનગર। જો બોલતા નહીં વાલા મિત્રો, હાટકેશ્વર મહાદેવ મારા ગામનું મંદિર છે મિત્રો, ક્યારે બોલતા નહીં। અંબાજી, અરે 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 શામળાજી, શામળાજીને મેરે, આપણે તમારો હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા પહેલું ચેપ્ટરનો વિડીયો જોયો હશે, શામળાજીને મેળે રંજણિયું રે પેંગણિયું વાગે। અરે યાર મસ્ત ગરબો હતો, રમવાની મજા આવતી હતી। જવાની કે અરે કોઈ लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, जवानी की बातें और होती है। सोमनाथ मंदिर बाजू में ही है। जगत टेम्पल द्वारका में आया है। बहुचराजी माताजी નું મંદિર, बहुचराजी મહેસાણા डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे आया है। મહાકાળી માતાનું પાવાગઢમાં મંદિર, બરાબર છે। નવરાત્રિમાં બહુ ગીર્દી થાય છે, અંબાજીમાં પણ થાય, મહાકાળી મંદિર પાવાગઢમાં બતાવી। फिर स्वामीनारायण के मंदिर, ब्रह्माजी નું મંદિર ખેડ બ્રહ્મામાં આવ્યું છે। ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર આવ્યું છે ભાવનગરમાં આવ્યું છે। મઢ ઓફ આશાપુરામાં કચ્છમાં આવેલું છે। યાર બધા મંદિરો મને આ મું જુબાની યાદ છે, એક્ઝામમાં તમે કેટલા લખી શકો એની પર નિર્ભર કરે છે। યોગ્ય બાળકો, અહીંયા કશું આમ ગોખવાની પણ જરૂરત નથી, આ બધા મંદિરો વિશે આપણે મતલબ મું જુબાની આવીએ। અને આપ ગુજરાતમાં રહો છો, ગુજરાતનું ગૌરવ છો, પછી તમે ગુજરાતમાં રહીને કોઈ પણ કાસ્ટના હોય, मतलब ऐसे मारवाड़ी छो पण हिंदू तो छो ने बेटा, बराबर है। मारवाड़ी छो, यूपी थी आया छो पण हिंदू छो ने गुजरात में रहीने तमे आ बधा नाम सांभळ्या ज होय। अने इन द रिलीजियस फील्ड टेम्पल्स ऑफ डिफरंट रिलीजन हैव बीन बिल्ट इन गुजरात, बराबर है। दे आर टेम्पल्स ऑफ, देखो पहला तो आपणे अमदावादनी ज वात करी दईए, भद्रकाली, ठीक है। आंखों बंद करीने पहला लखीशुं जय भद्रकाली मां, बराबर है। पछी बीजू सीधुं गीता मंदिर, ठीक है, गीता मंदिर। અને એના પછી વેદા મંદિર। હા આપણે હમણાં અમદાવાદમાં જાઓ બેટા, કોઈને કહેવાનું નહીં। પછી જગન્નાથ, જગન્નાથની યાત્રા હમણાં જ પૂરી થઈ છે, રથયાત્રા બેટા, ખબર છે ને? દર્શન કરવા ગયા જ હશો તમે, કોઈ યાદ डाउट છે नहीं? भद्रकाली गीता मंदिर, भद्रकाली टेम्पल, गीता मंदिर, बराबर है। वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे आया है? जमालपुर में आया है, सबको पता है जो अहमदाबाद में रहते हैं। પછી सीधा डाकोर जतु रहीशुं। डाकोर नो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। रणछोड़ रायजीना दर्शन थई जाय पछी सूर्य भगवानना दर्शन करवा माटे जईशुं, बराबर छे। पहला आपणे हर संडे भद्रकाली दर्शन करवा जईए छे। पछी गीता, गीतानुं ज्ञान पण जरूरी छे, वेदानुं ज्ञान पण जरूरी छे। जगन्नाथ, जगन्नाथनी रथयात्रा ना जोई तो शुं जोयुं, बराबर है। आ बधुं आपणे अमदावाद पूरुं थई जाय एना पछी सीधा डाकोर कोणा दर्शन करवा जईशुं बेटा आपणे? डाकोर नो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। माया थोड़ी ओછી થઈ જાય તો સૂર્ય ભગવાનના દર્શન કરવા માટે સૂર્ય મંદિર જતા રહીશું, મોઢેરા જતા રહીશું। ક્યાં જતા રહીશું? सन टेम्पल मोढेरा जता रहीशुं, जरूरत पण नथी, बराबर है।
કઈ સાલમાં બનાવ્યું હતું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર બેટા યાદ કરો 1026 108 યોગ્ય ધ્યાન રાખવું તમારે લોકોએ ઈસવીસન 1026 કેવી રીતે યાદ કરાયું હતું વિડીયો જોયો હશે આગળનો તો યાદ હશે દેખો આગળના 10 એવા ને એવા અને 2 ને 6 8 વિડીયો ધ્યાનથી જોઈ લેવો પછી હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિર વડનગરમાં આવ્યું છે મિત્રો મારા ગામનું છે મોદી ગુસ્સે થઈ જશે હાટકેશ્વર મહાદેવ મોઢેરા સૂર્ય મંદિરનું દર્શન કરીને વડનગરમાં જવાનું નહીં ભૂલતા અને તો મોદી ગુસ્સે થઈ જશે હાટકેશ્વર મહાદેવ પછી ત્યાંથી આવીને આપણે માતાજીને યાદ કરીશું અંબા માતાને યાદ કરીશું શામળાજીને યાદ કરીશું કારણ કે જ્યારે ગરબા થતા હોય ત્યારે શામળાજીના મેળે રમઝણિયું રે પેંગણિયું વાગે બધું પતી જાય પછી સૂર્ય વાપસ મહાદેવ સોમનાથ બાબાના દર્શન કરવા જઈશું સોમનાથ બાબાના દર્શન કરીને જગત મંદિર વિશે ના ભૂલતા દ્વારકામાં આવ્યું છે બહુચર માતાના દર્શને પણ જઈશું વાપસ ફરીથી માતાજી મહાકાલી માતાના દર્શને કરશું પાવાગઢ સ્વામિનારાયણ મંદિર બ્રહ્માજી ટેમ્પલ્સ ખેડ બ્રહ્મા ખોડિયાર માતાજી મંદિર ભાવનગર મડ ઓફ આશાપુરામાં કચ્છમાં આવેલો છે બરાબર છે તમને ખબર પડી મિત્રો મંદિરો ક્યાં ક્યાં આવેલા છે પહેલાં અમદાવાદમાં ભદ્રકાલી ગીતા મંદિર વેદા ટેમ્પલ જગન્નાથ મંદિર બરાબર છે યોગ્ય આ બધું અમદાવાદમાંથી નીકળીને અમદાવાદથી નજીક જ છે ડાકોર તો ડાકોરમાં રણછોડરાયજીના દર્શને કરી જઈશું ડાકોરથી નીકળો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે રણછોડ છે જેમને રણ છોડ્યું હતું એક વખત તો એમના દર્શન કરીને સૂર્ય ભગવાનના દર્શન કરી દેજો પુણ્ય મળશે તમને લોકોને એ પુણ્ય મળે એના પછી નરેન્દ્ર મોદીને ના ભૂલતા હાટકેશ્વર જતા રહેજો હાટકેશ્વર મહાદેવ વડનગરમાં દર્શન કરવાનું ન ચૂકતા એના પછી સીધા અંબાજી જતા રહેજો બરાબર છે અંબાજી ટેમ્પલ જઈને શામળાજી પણ જતા રહેજો પછી મારા મહાદેવના દર્શન કરજો સોમનાથ બાબા મળશે તમને લોકોને ત્યાં જગત ટેમ્પલ પર છે આગળ દ્વારકામાં પાછા આવવું પડશે આપણે બરાબર છે પહેલાં ગયા જ નહોતા સર દિમાગ ઠેકાણે નહીં તમારું જગત ટેમ્પલ છે દ્વારકા દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા પેલો ડાકોરનો નાથ હતો હો આ બહુચરાજી મંદિર બહુચર માતાનું મંદિર છે મહાકાલી ટેમ્પલ પાવાગઢ સ્વામિનારાયણ મંદિર બ્રહ્માજીનું મંદિર બધા ભગવાનના મંદિરો આવેલા છે ગુજરાતમાં બાળકો જોઈ લેવું તમારે હવે મસ્જિદોની વાત કરીએ જો આ બધું મને એટલું બધું નોલેજ નહીં હોય એટલે હું નહીં ગુખાઈ શકું બરાબર છે યોગ્ય બેટા અરે સર અમને ખબર છે તમે તો પણ દૂર રહેવા જ દો અમદાવાદની વાત કરી દઈએ જામા મસ્જિદ આવેલી છે નિયર 3 દરવાજા ઇઝ ઇન અહેમદાબાદ જે 3 દરવાજાની નજદીક જે મોસ્ક્યુ આવેલી છે જામા મસ્જિદ આવેલી છે પછી સુલતાન અહમદ શાહ આ મસ્જિદ કોણે બનાવી હતી બેટા સુલતાન અહેમદ શાહ આઈ નથી આઈ લખો હોય તો આઈ લખો પણ ફર્સ્ટ એ પેલું નહીં તો પહેલો ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ આ જે મસ્જિદ છે સુલતાન અહેમદ શાહ યાદ આવ્યું અહેમદ આપણા जो अहमदाबाद नाम है अहमदाबाद हम लिखते हैं ना अहमदाबाद वो अहमद नाम का राजा था वो उनके नाम से ही हमारा अहमदाबाद का नाम है अहमदाबाद तो उन्होंने बनाया था जामा मस्जिद ठीक है यस एब्सोल्युटली तो अहमद शाह वही अहमदाबाद नाम अहमद यस अहमदाबाद अहमद शाह सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट सबसे पहला उसी ने बनवाया था ये मंदिर सॉरी जामा मस्जिद नियर 3 दरवाजा इट वॉज नॉट इंटेंशनल कब बनाया गया था बेटा 1424 में बनवाया गया था एडी ठीक है अहमद शाह ने देखो अभी 24 ही चल रहा है क्या चल रहा है 24 ही चल रहा है और आप तकरीबन 14 साल के हो इसको कब बनाया गया था बेटा इस मॉस्क्यू को जामा मस्जिद को 1424 में बनाया गया था आज से एग्जैक्टली 600 साल पहले कितने साल पहले क्रिकेट देखते हो तो छक्के लगते हैं ना ठीक है इट हैज़ 260 पिलर्स इसके पिलर्स कितने ऐसे पिलर्स आपको पता है ये पिलर्स क्या होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं पिलर्स ठीक है ना और 15 डोम है ना 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 5 5 15 हो गए 13 14 टिडिंग टिडिंग 3 डोम्स है ना बेटा देखो कैसे हो गया बेटा कैसे हो गया तो सर ये कैसे हो गया देखो बेटा ये हो गया 260 260 हो गया ना बेटा देखो ये 6 पिलर है 260 पिलर्स कितने देखो क्या होता है आपको इमेजेस याद रहती है
ठीक है, तो ये आपको सब याद रहेगा, आपकी बुक में चीतर देना, समझ रहे हो। ये जो जामा मस्जिद है नियर 3 दरवाजा, वो कहाँ पे आई है? अहमदाबाद में आई है। किसने बनवाई है? सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट बिल्ट दिस मॉस्क्यू इन 1424, आज से एग्जैक्टली 600 साल पहले आज ही के दिन बनाई गई थी। ठीक है, डेट उन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बना देता हूँ। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन बनाई गई थी वो। ठीक है, अभी हम 2024 में जी रहे हैं, आज से 600 साल पहले आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो, अगर आज देख रहे हो तो आज ही के दिन बनी थी, कल देख रहे हो तो कल के दिन बनी थी। कोई डाउट है? ऐसा समझो आज ही बनी थी, है ना, एग्जैक्ट 600 साल पहले। फिर बोलोगे सर घंटा, बेटा अभी तू जिस घंटे पे ये वीडियो देख रहा है ना उसी घंटे पे ये मस्जिद लॉन्च हुई थी। सर सेकंड, बेटा मिनट सेकंड सब सेम है। तू जब ये लाइन सुन रहा है तभी इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, प्री लॉन्च ऑफर चल रहा था अब तक। देखो 260 260 पिलर से डॉम्स कितने हैं? 1 2 3 3 5 15 डॉम से, बेटा डॉम का शेप है, पता चलता है ना, डॉम ऐसे होते हैं, देखा ही होगा बचपन में, डॉम ऐसे होते हैं। ठीक है, 3 5 15 डोम से बेटा। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीधी सैयदनी झाड़ी, सीधी सैयद ग्रिल, हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता, उसके आजू बाजू से निकल जाते हैं, अरे यार मैं खबर नहीं पड़ी अहमदाबाद में रहो छो, सीधी सैयदनी झाड़ी कहीं आई बेटा, विथ माइन्यूट कार्विंग, ऐसे एकदम झीणवट भरी कार्विंग है। फिर रोजा ऑफ सर्किस, ये भी अहमदाबाद में आया है। फिर सेकिंग टावर्स, झूलता मिनारा એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે ઓફ અહેમદાબાદ, અરે યાર બધું ક્યાં છે સર, છે બેટા। Mosque of Queen Sipri, which is also known as Mosque of Nagina and Jama Masjid at Champaner, there are many such mosques in big cities of गुजरात। देखो आपने कुल मिला के यहाँ पे अगर टेम्पल्स के बारे में बात करें तो आपको मैंने पूरा मतलब गुजरात घुमा दिया था। दिस इज in the religious field, temples of different religion have been built in Gujarat. They are temples of भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली मंदिर, ठीक है, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर जमालपुर, और जगन्नाथ श्री कृष्ण की बात निकली है, जगन्नाथ जी की बात निकली है श्री कृष्ण की, तो उनके रणछोड़राय जी मंदिर डाकोर में चले जाओ। डाकोर से मैंने क्या बोला था आपको? सीधा सूर्य मंदिर चले जाओ, मोढेरा में, याद है आपको? याद रहना चाहिए सूर्य मंदिर। फिर हमने क्या बोला था? सूर्य मंदिर मोढेरा में जाके, मोढेरा मोदी, मोढेरा मोदी, MOD याद रहेगा, तो सीधा मोदी जी के गांव चले जाओ, वडनगर चले जाओ, वहां पे हटकेश्वर महादेव जी को दर्शन करना मत भूलना। फिर अगर दर्शन कर ही लिए है तो आपको याद रहना चाहिए मोदी जी अम्बे माता के बहुत बड़े भक्त है बेटा, हर बार 9 दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पता है? तो अंबाजी के मंदिर जाना मत भूलना, वहां पे भी मोदी को बुरा लग जाएगा। शामળાજી ना मेड़े, अंबाजी का नाम निकलिए तो शामળાજી ना मेड़े, रमझणियों रे पेंगणियों आगे। फिर बाजू में फोटो बेटा भूलना मत, सोमनाथ बाबा के दर्शन करना है, जगत टेम्पल है द्वारका में, बहुचराजी माता ने नहीं भूलवानु, महाकाली मंदिरे जवानु, पावागढ़ स्वामीनारायण भगवान ना मंदिरों जवानु, ब्रह्माजी ना मंदिरे जवानु, खेड़े ब्रह्मा में खोड़ियार माताजी ना मंदिरे जवानु, भावनगर में मढ़ ऑफ आशापुरा में कच्छ है। फिर अगर हम बेसिकली यहाँ पे गुजरात में भी फिर स्पेसिफिकली मॉस्क्यू मस्जिदों की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम अहमदाबाद में रहना पसंद करेंगे। जामा मस्जिद कहाँ पे आई है? नियर 3 दरवाजा, इज इन अहमदाबाद। किसने बनाई थी? सुल्तान अहमद शाह पहले ने बनाई थी। बिल्डिस मॉस्क्यू कब बनाई थी? आज से एग्जैक्ट 600 साल पहले 1424 में बनाई गई थी। उसको कितने पिलर है बेटा? 260 पिलर से बेटा। कितने मॉस्क्यू है? अरे कितने डोम है बेटा? 3 5 15 डोम बनाए बेटा। पिक्चर याद रहेगा तेरे को? क्या रहेगा? 3 5 15 याद रहेगा ना? कोई डाउट है? और आपको अहमदाबाद में क्या देखने को मिलता है? अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीधी सैयदनी झाड़ी, ग्रिल बोल दो, विथ माइन्यूट कार्विंग। फोटो देख लेना क्यों लिखा है माइन्यूट कार्विंग। रोजा ऑफ सरखेज, सरखेज रोजा बोलते कभी कभी उसको। सेकिंग टावर्स ऑफ अहमदाबाद, फिर मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिप्री विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क्यू ऑफ नगीना। मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिप्री, उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? मॉस्क्यू ऑफ नगीना। जामा मस्जिद है चापेनर। देयर आर मेनी सच मॉस्क्यूज इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात। इतने तक लिमिटेड रखा। फिर अगर जैन टेम्पल्स के बारे में हमें ऑलरेडी एक बार बताया गया है, ठीक है, हमने अलग अलग जैन मंदिरों देरासरों के बारे में पढ़ा है। वापस सिर्फ हम प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, तो आपको ये पता है अहमदाबाद में हाथी सीन पहले ऑलरेडी आ चुका है। एक तो पूरी बुक में अलग अलग जगह पे हाथी सीना जो मंदिर है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेलिंग रहते हैं। फिर कुंभारिया जी, ठीक है, और कहाँ पे? कुंभारिया जी। हठी सीना जैन मंदिरों में, हाथी सी बोलता रहता हूँ, हठी सीना जैन मंदिरों, हाथी सी बोलते हैं, हठी सी बोलते हैं। कुंभारिया जी। फिर शंखेश्वर,
सिद्धगिरी शत्रुंजय गिरी, ठीक है, सिद्धगिरी शत्रुंजय गिरी। फिर पालिताना मंदिर हो, फोटो पीछे भी है, याद है ना। आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम द स्कल्पचर आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम इजी है, मतलब इसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया गया है, ऑलरेडी आगे जैन टेम्पल्स आ चुके हैं। फिर भी गुजरात के अंदर जैन टेम्पल तो हाथीसी बोलो, कुंभारिया जी, फिर वापस शंखेश्वर, सिद्धगुरु एंड शत्रुंजय गिरी और पालिताना का, ठीक है। HK3SSP याद रखने की कोशिश करना। जैन टेम्पल्स कहाँ पे, हठीसी शायद मेरे हिसाब से अहमदाबाद में पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी जी, शत्रुंजय गिरी जी, पालिताना एटसेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम स्कल्पचर आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। कैन वी मूव ऑन? यस, स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से हालांकि हम स्पीड में जा रहे हैं लेकिन हमने अच्छे से उसको कवर अप किया है, ठीक है। आप उसको अगर एक दो बार पढ़ लोगे देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ ऑल दिस थिंग्स। स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, अगर हम गुजरात के देखो स्टेप वेल्स होती है, ये एक फोटो है स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो अडालज की जो स्टेप वेल है ये बाजू में, पहले तो हमने ये जो पेंटिंग करके रखा है ना उसको हम मिटा देते हैं, क्या सही है ना बच्चों? आप क्या बोलते हो? मैं भी इंटेलिजेंट हूँ ना? अरे सर आपकी तो बात मतलब ना होवे, आपके जैसा इंटेलिजेंट बंदा मतलब सर, अरे सर कैसी बात करते हो सर, आपने तो मतलब एसएस में हमें इतना सिखा दिया है सर, कैसी बात करते हो सर। और ओके गाइस, देखो ये थोड़ा लंबा चलने वाला है मेरे हिसाब से, बराबर है, 3-4 दिन हो जाएंगे हमें इसको ख़त्म करते हुए। सर क्या बोल रहे हो सर, 3-4 दिन हो जाएंगे, पागल हो सर। स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, तो पहले तो स्टेप वेल ऑफ अडालज, आपको ये पता है स्टेप वेल क्या होता है? उसको वाव बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं? वाव, ऐसे ये वाव नहीं यार, अरे यार जब भी ऐसे, वैसे मेरी लड़की है बड़े वाली तो उसका नाम है देवाश्री, वो भी बोलती रहती है वाव पप्पा तुम्हारा वीडियो कितना मस्त है पप्पा, लेकिन ये वो वाव नहीं है, ये वाव है, ठीक है, ये वाव है। कौन सी वाव? वाव। स्टेप वेल नहीं पता है तो फोटो देख लेना, ये है सर, ये है तो सही, दिखा दो ना फोटो, सामने देख लेना बेटा। स्टेप वेल ऑफ अडालजनी स्टेप वेल, ठीक है। फिर स्टेप वेल ऑफ दादा हरी, किसकी स्टेप वेल बेटा? दादा हरी की स्टेप वेल, हरीनी वाव अहमदाबाद में आई है। राણીની સ્ટેપ વેલ પાટણ, इसके बारे में आप રાણીની વાવ, બરાબર છે, આના વિશે તો मतलब કેટલી વખત ભણી ગયા છો તમે પાટણમાં, बराबर છે, कभी कभी शायद घूमने भी गए हो, लेकिन इसके बारे में आप लोअर स्टैंडर्ड में शायद 5th या 6th के एसएस में आपको आ चुका है, या इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। स्टेप वेल ऑफ डभोई, डभोईनी स्टेप वेल, ठीक है। थोड़ा आपके वहाँ पे है ना एक आध दो चीज़ें नहीं लिखी गई है। दादा हरी, डाई हरी लिखा है एक्चुअली, दादा हरी डाई हरी, हरी नहीं वाव, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप वेल वाव ऑफ, ये स्टेप वेल ऑफ अडालज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा मैं इसको वापस रटवा दूंगा, पहले एक बार मैं आगे चला जाऊँ। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये हो गया एक्चुअली, हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, सॉरी। फोर्ट ऑफ भद्र का किला, 3 दरवाज़ा जो भी ऊपर आया था, ठीक है। नगीनावाड़ी ऊपर अगेन वापस एक बार आया था, नगीना ऊपर, ठीक है ना, वो मॉस्क्यू में आया था, कहाँ पे हो गया, जुलता मीनारा, वो किधर गया, ओके, मस्जिद नगीना, ठीक है, नगीनावाड़ी, फिर सॉरी कांकरिया लेक अहमदाबाद, फिर रुद्रमहालया सिद्धपुर, शस्त्रलिंगा लेक पाटण, चौरी शामलाजी, समाधि ऑफ तानारीरी गूगल कर लेना, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, मुनसर लेक ऑफ विरमगाम, मालाव लेक ढोड़का। This art adds to the dignity and glory of Gujarat. Today Gujarat shines like a star in the world map because of its art of sculpture, architecture and carving. ये एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जैसा समझ लो, ठीक है। ये जो चैप्टर पढ़ ख़त्म होने की यार ये चैप्टर को ख़त्म करने में मुझे बड़ा देर लग गया, ठीक है। इसको एक जस्ट एक क्लोजिंग स्टेटमेंट समझ लो। कैसा समझ लेंगे बेटा?
क्लोजिंग स्टेटमेंट जैसा समझ लो, बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, तो गुजरात में कहाँ कहाँ पे स्टेप वेल्स आई है? अडालज में आई है, ठीक है। कहाँ पे आई है बेटा? अडालज में आई है। फिर दादा हरी, ठीक है। फिर रानीनी स्टेप वेल पाटण में आई है, रानीनी वाव, ठीक है, रानी की वाव बोलते थे, रानीनी वाव पाटण में आई से, बड़ी फेमस है ये, ठीक है। फिर स्टेप वेल ऑफ डभोई, डभोई में पण आएली है, ठीक है। अडालजनी वाव, दादा हरीनी वाव, अहमदाबाद, दोनों अहमदाबाद समझ लो। ये पाटण में रानीनी वाव, स्टेप वेल ऑफ डभोई आर वेरी स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप वेल वाव कंस्ट्रक्शन। याद रहेगा ADRD, है ना। अडालजनी वाव, दादा हरीनी वाव, रानीनी वाव, ठीक है ना, स्टेप वेल, और डभोई। डभोई पता है कहाँ पे आया है? आपको पता है? आप जाते हो ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए नहीं जाते हो, तो रास्ते में पड़ता है डभोई, हमेशा आएगा डभोई में, ठीक है। वहाँ पे एक गुजराती यूनिवर्सिटी भी है, गुजरात कॉलेज, समझो ना, गुजराती, जहाँ पे गुजराती में पढ़ते हैं लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जो आर्किटेक्चर ना, वो गलती हो जाती है कभी। फोर्ट ऑफ भद्र, भद्रनो किलो, ये एक बात हो गई। फिर 3 दरवाजा, ठीक है, फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, नगीनावाड़ी। फिर कांकरिया लेक, यार मतलब ऐसा बोल रहे कुछ भी याद आ जाए ना वो लिख लो यहाँ पे। नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, रुद्र महालया, RUDRA महालया, ठीक है। सिद्धपुर में आया है सहस्त्रलिंगा लेक, सहस्त्रलिंगा लेक कहाँ पे आया है बेटा? पाटण में आया है। चौरी ऑफ शामलाजी, CHAURI, चौरी ऑफ शामलाजी, ठीक है। समाधि ऑफ तारारीरी, अलग अलग चीज़ें लिखी है, मतलब समाधि ऑफ सब कुछ, समाधि ऑफ तारारीरी। कीर्ति तोरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, कीर्ति तोरण, ठीक है। उसके बाद में मुनसार लेक, MUNSAR। फिर मालव लेक, आखिरी में मालव लेक, मेरा वो ख़त्म होने आया। फोर्ट ऑफ भद्र, फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र भद्र भद्र, ये मतलब इसके लिए थोड़ा पेन चेंज कर ले थोड़ा, पतला पतला होता है, मज़ा नहीं आता है। फोर्ट ऑफ भद्र कैसा लग रहा है? छोटा छोटा लगता है। फोर्ट ऑफ भद्र, नहीं सर ये पेन ही ले लो सर, ये मज़ा नहीं आ रहा है सर, सर ये पेन ले लो सर। फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र का फोर्ट, ठीक है, F। फिर यहाँ पे जैसे लिखा था 3 फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाज़ा, FT, नगीनावाड़ी एंड कांकरिया लेक की, रुद्र महालया R, वाव, सहस्त्रलिंगा लेक S। फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। चौरी ऑफ शामलाजी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मुनसार लेक, विरमगाम, मालव लेक। कैसे करेंगे बेटा? ओ माय गॉड भाई साहब, क्या हो गया पता है बच्चों आपको? ऐसे ऐसे फटाफट मेरे से है ना सेव करके ऊपर चला गया। अरे कोई टेंशन नहीं है, अपन अब भी ला देंगे बच्चों। मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है, कटी पतंग है, कटी पतंग है। कुछ भी बोलते हो सर आप, कटी पतंग है, कटी पतंग है। देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, बेटा बेटा बेटा। फोर्ट ऑफ भद्र, ठीक है, ठीक है, 3 दरवाजा। फोर्ट ऑफ भद्र 3 दरवाजा, याद करो बेटा। फोर्ट ऑफ भद्र FT,
फिर नगीनावाड़ी बेटा, फिर कांकरिया लेक बेटा, फिर रुद्र बाला, फिर से बेटा, फिर से फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, फोर्ट ऑफ भद्र, फोर्ट ऑफ भद्र बेटा, भद्र का किला, ठीक है। उसके बाद में 3 दरवाजा बेटा, है ना। नगीनावाड़ी बेटा, अरे यार सर क्या कर रहे हो, वो मतलब ऐसे कोने में है ना, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो रहा है। आई हैव टू टेक केयर, वहाँ पे कुछ भी करने से पहले हमें केयर करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर थोड़ा साइड पे रखूँगा, है ना। सॉरी गाइस, आ ही गए हैं हम। आ जाओ, हाँ ठीक है, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसा करते थोड़ा छोटा सा रखते हैं, एवरीथिंग इज रीडेबल। यस गाइस, थोड़ा छोटा रखते, ठीक है ना, तो ऐसा ना हो। फाइन, हमने क्या बोला, फोर्ट ऑफ भद्र बेटा, ठीक है। फोर्ट ऑफ भद्र के बाद क्या, 3 दरवाजा बेटा, FT, कैसा FT। उसके बाद में आपके निखिल सर के 2 नाम, निखिल और कन्नू, ठीक है। FT बेटा, फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक के, कन्नू गयो कांकरिया, ठीक है, निखिल गयो कांकरिया, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक। फिर रुद्र के साथ गए थे बेटा, हमारा बच्चा है रुद्र महालया, ठीक है, सिद्धपुर में आया है, ठीक है। उसके बाद में सहस्त्रलिंगा लेक, उसके बाद में चौरी ऑफ शामलाजी, FT बेटा, फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा बेटा, नगीनावाड़ी, कांकरिया कौन गयो तू, निखिल, कन्नू અને रुद्र। नगीनावाड़ी, कांकरिया, रुद्र महालया, कांकरिया लेक है बेटा, रुद्र महालया है। उसके बाद में ऐसे ऊपर क्या है, रुद्र महालया के बाद क्या है बेटा, शस्त्रलिंगा लेक, C फॉर चौरी ऑफ शामलाजी, S फॉर अगेन समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण बेटा, मुनसार लेक बेटा और मालव लेक बेटा, ठीक है। हम सही जा रहे हैं बेटा, कैसे जा रहे हैं बेटा, सही जा रहे हैं, ठीक है। फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, निखिल गयो कांकरिया, कन्नू गयो कांकरिया, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, उनके साथ था रुद्र महालया, सहस्त्रलिंगा लेक, चौरी ऑफ शामलाजी, समाधि ऑफ, ऐसे समाधि लिए, थोड़ा सैड हो जाओ बेटा, समाधि ऑफ तानारीरी, समाधि, सैड होना है बेटा, समाधि ली है, सैड हो जाओ बच्चों, हंसो मत, चलो। समाधि ऑफ तानारीरी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चौरी ऑफ शामलाजी के बाद में समाधि ऑफ तानारीरी है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर कीर्ति तोरण है, वड़नगर में आए हुए है वो, मुनसर लेक है, विरमगाम में आए हुए है वो, मालव लेक है, धोड़का तालुका में आए हुए। दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात की जो ग्लोरी है और डिग्निटी है उसके अंदर बढ़ावा करती है ये जो कलाएं है। टुडे गुजरात साइंस लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एंड कार्विंग, ठीक है। हमारे हिसाब से इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने बहुत तगड़े से पढ़ा है, बहुत टफ चैप्टर है एज फार एज रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। हमने चीज़ों को रिपीट करवा के पढ़ाया है, ठीक है ना। स्टेपवेल्स ऑफ गुजरात, स्टेपवेल ऑफ अडालत, स्टेपवेल ऑफ दादाहरी, हरिनी वाव, अहमदाबाद, रानीनी, स्टेपवेल ऑफ पाटन, स्टेपवेल ऑफ डबई are very splendid examples of stepwell construction. Apart from this, there are many best specimen in the field of architecture. FT, ठीक है, अरे यार बूट लीटे पड़ गए हैं। FT NKR है ना, SC वापस SKMM, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के नेमोनिक्स याद रख सकते हो, ठीक है ना। पहले तो याद रखना बहुत टफ है। फोर्ट ऑफ भद्र, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, रुद्र महालया के बाद में सहस्त्रलिंगा लेक, चौरी ऑफ शामलाजी। उसके बाद में आपको एस के लिए थोड़ा सैड होना है, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण ऑफ वड़नगर, मुनसर लेक, मालव लेक, ठीक है, मुनसर लेक, मानव लेक, ठीक है ना।
तड़ाव बोलते हैं उसको, लेक को। दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात टुडे, गुजरात साइंस लाइक। देखो हमें अगर आगे बढ़ना है, ये स्ट्रक्चर है, लीनियर स्टेक है। हालांकि मैं बता दूं आपको, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता सकता हूं, बट नॉट मोर देन दैट। तो एक अकेला ऐसा पोर्शन है जहां पे आपको कोई ज़्यादा, अगर आप चाहो तो मेहनत कर सकते हो। आई विल जस्ट रीड इट आउट, कैन नॉट गिव मोर देन दैट बिकॉज आई हैवंट बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी मस्जिद बिफोर हियर। इससे पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, तो ये स्ट्रक्चर को मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और आई सरेंडर माई सेल्फ ओवर हियर, जस्ट एक बार आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ, ऊपर ऊपर से नाम पढ़ा लेता हूँ, और नीचे का जो लीनियर स्केच है, आप ऐसा हो तो उसके लिए एक हल्का सा कोई छोटा सा वीडियो उनके स्ट्रक्चर का देख लेना, है ना। कभी कभी एग्जाम में आता है। मीनारत बोलते हैं इस एरिया को। यहाँ पे जो है वो गलियारा है, ये किबला है, मकसूरा पर्दा है, मेहराब है, पौंड है दिख रहा है, लीवान है, मेन एंट्रांस है, और सहान है, ठीक है, सहन लिखा है, हौज है, मुख्य प्रवेश द्वार। इंफॉर्मेशन अबाउट लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क्यू, गलियारा, जो गलियारा है जहाँ पे लिखा है इट इज़ द वे टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द मॉस्क्यू, मस्जिद के अंदर आने जाने का रास्ता होता है ये। किबला क्या होता है, ठीक है ना, किबला क्या होता है बेटा, दिस पार्ट ऑफ, देखो फोटो दिख रहा है आपको ऊपर में, दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज पार्ट ऑफ मॉस्क्यू और अ होल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म्ड, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा, काबा की दिशा में होता है वो, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बता सकते हम क्योंकि कभी उसके हिस्सा नहीं रहे हम, तो बेटर टू सी अ सॉर्ट ऑफ वीडियो की मस्जिद के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जो आपको बता सके छोटा सा, बिकॉज इट इज़ फॉर अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, सॉरी, आई विल सरेंडर माई सेल्फ। लीवान क्या होता है बेटा, ये आपके फोटो में ऊपर है, मस्जिद का जो स्तंभों वाला ओरडान लीवान कहे छे, द रूम इन मॉस्क्यू विथ पिलर्स, मॉस्क्यू के अंदर जो पिलर्स वाला रूम होता है, मकसूरा क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑफ मॉस्क्यू वॉल इज नोन एज मकसूरा विच इज सेपरेटेड बाय रेलिंग। मेहराब, द इंटीरियर पार्ट ऑफ मॉस्क्यू वॉल विच इज of human height indicates correct direction to Makkah is known as मेहराब, ठीक है। इन इंडिया मेहराब इज जनरली केप्ट इन द वेस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत सहन, आई रिपीट माई सेल्फ, यू आर सपोज टू मतलब सी अ पर्टिकुलर छोटा सा कोई एक एनिमेटेड वीडियो हो जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सके हल्का सा, देन यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। सहन बोलते हैं इसको। द कैंपस ऑफ मॉस्क्यू वेयर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहन, वेट्स वेरी गुड। देखो गाइस, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा चैप्टर नंबर 3, हमने बहुत कुछ पढ़ा यहाँ पे, काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया है। देन पिछले 3-4 वीडियो, अगर इफ़ आई एम नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, पिछले 3 पेजेस मैंने टैब से बनाया है, विच आई हैव जस्ट बॉट फॉर अ हम लमसम अमाउंट वॉट एवर इट इज़। ऐसे कलर करने का तो हमें आता नहीं है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए बिकॉज हमें आपकी सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड दिस इज निखिल सोलंकी फॉर यू गाइस। थैंक यू, खूब खूब आभार।